हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज है समोती अमावस्या। तो आज मैंने उसकी फिर पूजा की है। ये है हमारी तुलसी का पौधा। और ये तुलसी का पौधा अभी इसके पत्ते तो नहीं हैं, मतलब लेकिन ये है कि हमारा जो पौधा है इसमें जान है, अभी हरा है, क्योंकि हम लोग कहीं चले गए थे तो इसलिए ये सूख गया है। पत्ते झड़ गए हैं, बाकी पौधा हरा है। ये मैंने लगा लिया है आलता। तो कोई भी पूजा करने से पहले महावर जरूर लगाना चाहिए। तो मैंने महावर लगा लिया है। अब करते हैं आगे की पूजा। ये रख दिए हम थोड़े से चावल। पूजा करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं सबसे पहले। तो ये घी का दीपक है, ये प्रज्वलित कर दिया, कांच लगा दिया, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। और दीपक में ऊपर भी चावल रखे हैं और अंदर भी चावल डाले हैं। अब लिए हमें थोड़े से चावल, और चावल लेने के बाद हम तुलसी मैया का आह्वान करेंगे। हे तुलसी मैया, आज समोती अमावस्या की हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आप आइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा में जो गलतियां हैं उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। मेरे घर को सुख शांति समृद्धि से भर देना। तो ऐसा हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करेंगे। जिस देवता की पूजा करते हैं ऐसी प्रार्थना करेंगे। और चावल को हम जिस भगवान की अपन पूजा कर रहे हैं, जैसे अभी मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ, तो मैं तुलसी जी के सामने जो है चावल चढ़ा देंगे। अब हम करेंगे जल अर्पित। जल अर्पित करने का भी एक मंत्र है, इसको कहते हैं अर्घ। तुलसा जी का अर्घ बोलते हैं कि तुलसा रानी श्याम पाती, हरी डाई पीली पाती, मरद जेत को राम सुहाती, तुलसा बैठी के सिपास का कान होतन के हार, तुलसा करते हैं भोग विलास। इस तरह से उनका अर्घ है। उसके बाद लगाएंगे हम सिंदूर। सिंदूर में कभी भी अलग से नहीं लगाते हैं। जो हमारी सिंदूरदानी होती है, सिंदूरा बोलते हैं, सिंदूरा ही पूजा में यूज करना चाहिए। तो सिंदूरा से मैं लगा रही हूँ माता रानी को सिंदूर, तुलसा महारानी को। उनको लगाने के बाद तुरंत वही हाथ अपनी मांग में लगा लेते हैं। ऐसा मैं प्रत्येक मतलब जो भी हम पूजा करते हैं वैसा ही मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद फिर ये है कलावा। और मेरे पास ये पूजा का कोई सामान नहीं था, क्योंकि हम लोग कहीं चले गए थे, अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं, तो व्यवस्था बन नहीं पाई थी, इसलिए जो मेरे पास था मैंने वही पूजा की है। अब लगाएंगे हम इत्र। ये इत्र खस का है, मैं कान्हा जी को यही इत्र लगाती हूँ। तो ये इत्र मैंने अपनी तुलसा महारानी को लगाया है। इत्र जरूर लगाना चाहिए, किसी भी पूजा में हो आप, इत्र है, कलावा है, ये जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद हम लगाएंगे धूप बत्ती। धूप बत्ती दिखाने के बाद साइड से हमने रख दिया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आरती करने के बाद हमेशा हमको हाथ जो है जरूर धोना चाहिए। तो ये मैंने धो लिए हैं हाथ। अब हम लगाएंगे फेरी। तो फेरी का क्या है, ये हमने लिए हैं मूंगफली के दाने। आप फेरी किसी से भी लगा सकते हैं, जैसे कि रेवड़ी दाना, इलायची दाना, मखाने, किशमिश, किसी से भी लगा सकते हैं। तो ये मेरी हो गई है पूजा शुरू। और इस तरह से 108 की फेरी आप लगा लो, 11 की लगा लो, 21, 51, आपके पास जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप फेरी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 108 ही लगाएं। कई लोगों को क्या होता है कि चक्कर आ जाते हैं, तो इसलिए आपका जितना श्रद्धा हो वैसा लगाओ। कई लोगों के अगर घर में जगह नहीं है ऐसी मतलब यहाँ पर फिर तुलसा महारानी की फेरी लगा सकते हैं। तो आप तुलसा महारानी के सामने इसी तरह से गोल गोल घूम कर भी फेरी लगा सकते हैं। ये तो अपनी सुविधा के ऊपर है कि हमारा तुलसी का पौधा कहाँ लगा है, उस हिसाब से आप पूजा करिए। अब मैं जाऊंगी भोग लेने। तो मैं आसन को अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आसन से भी हटना है। तो वहाँ मैंने रख दिया था 1 गिलास पानी का भरा हुआ। अब मैंने आज बनाई है लपसी। तो ये लिए हमने थोड़ी सी लपसी। माता रानी को कहते हैं, देवी को लपसी बहुत पसंद है। तुलसा महारानी को लपसी बनाई है। सुबह दुर्गा जी के लिए भी बनाई थी। तो ये आ गया, हमने जला दिया है कपूर। और कपूर जलाने के बाद करेंगे हम माता रानी की आरती। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा आरती को काट दिया है। तो मैंने आरती, क्योंकि आरती थोड़ी सी बड़ी है इनकी, तुलसा महारानी बहुत बड़ी नहीं, पर हाँ फिर भी है। तो हमने कपूर जला के माता रानी की आरती की है। आरती करने के बाद दीपक के ऊपर आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद माता रानी को आरती दिखाई है, मैं खुद लूँगी आरती। आरती लेने के बाद रोज़ में भी आपको यही करना है कि आरती करने के बाद हाथ को ज़रूर धोना चाहिए। हाँ, हाथ धो लिए, हाथ को पवित्र कर लिया है हमने। आप लोग ऐसे ही करा करिए कि जब भी शाम को या सुबह जब भी आप आरती करते हैं हाथ जरूर धो लिया करिए।
हाँ कहते हैं हाथ जूठे हो जाते हैं। ये रहा प्रसाद जो मैंने लपसी बनाई थी। हम पेड़ में नहीं डालेंगे तुलसी महारानी की जड़ों में, क्योंकि चींटियाँ हो जाएंगी, मीठा रहता है। ये रख दी मैंने दक्षिणा। दक्षिणा रखने के बाद ये है अपना 2 लौंग है, 1 इलायची, इसको बोलते हैं उपवास, तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और बिना पैसे के, बिना दक्षिणा के तो कोई पूजा होती ही नहीं, तो इतना आप ज़रूर करिएगा। अपने श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाइएगा। इसके बाद अब मैंने लिया है अपना सिंदूरा, इसमें से मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी और उसके बाद लूँगी मैं अपना सुहाग। आप लोग भी ऐसे ही करा करिएगा। और एक बात याद रखने का, जो सिंदूरा होता है अभी मैंने जो ज़मीन में रखा हुआ है वो अपन रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं रखना है ज़मीन में। अब हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। मैंने आसन के नीचे डाला है जल, और जल डालने के बाद हम बोलेंगे ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इतना ज़रूर बोलिएगा, नहीं तो इंद्र को ये वरदान लगा हुआ है कि हमारा जो भी पूजा पाठ है वो इंद्र भगवान ले जाते हैं, इसलिए ये काम आप ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर।